नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जैसा विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में जारी सविशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में अब आपत्ति लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश भर की विधानसभाओं में जगह जगह से लगातार आपत्तियां लग रही है। उसी तर्ज पर प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से भी इस वक्त की एक खास खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां विधानसभा जसपुर में प्रथम दिन लगी आपत्तियों के जरिए देश की भाजपा सरकार पर वोटरों को भ्रमित करने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर कर जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने पहले एक कांग्रेस कार्यकर्ता के स्कूटी शोरूम पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें विधायक ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि पहले दिन जसपुर में 1271 ऑनलाइन आपत्तियां लगाई गई, जो पूरे उत्तराखंड में इसी विधानसभा में सबसे ज्यादा है। आपत्ति लगाने वालों का ना तो एड्रेस है और ना ही वोटर नंबर है। ज्यादातर 99% तक मुस्लिम वोटरों पर आपत्तियां लगाई गई है और हिंदू वोटरों के द्वारा यह आपत्तियां लगाई गई है। एक आपत्तिकर्ता द्वारा 15 से 16 तक आपत्तियां लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, खुद सरकार वारा नियुक्त बीएलए रेशमा, जिसका भाग संख्या 38 वोट नंबर 546 पर आपत्ति लगा दी गई है और इसी तरह अनेक आपत्तियां लगाई गई है। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह लोग आपत्ति के जरिए वोटरों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में वोट देते हैं, उनके वोटों को कम करने की राजनीति बनाई जा रही है। उसके पश्चात विधायक आदेश चौहान जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी राहुल शाह से मुलाकात कर मामले से अवगत कराया। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि हर आपत्ति दावे में विधिवत जांच की जाएगी और सभी आपत्तिकर्ता एवं जिसके विरुद्ध आपत्ति हुई है उनको नोटिस जारी किया जाएगा और पर्याप्त सुनवाई के बाद ही सभी आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई संपादित की जा रही है। एसआईआर की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता को जिसके विरुद्ध आपत्ति उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पर्याप्त सुनवाई के बाद ही आप सभी आपत्तियों में निर्णय लिया जाएगा। आपत्ति लगाने का पहला दिन था तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में बीएलए है, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद बीएलए है उसके नाम पे भी आपत्ति है, जबकि वो तो गवर्नमेंट के नियुक्त बीएलए हैं। ऐसे ही एक है भाग संख्या 71 861 उनका वोटर नंबर है, मोहसिन अली, ये सामने बैठे हैं, इनके पे लिख दिया परमानेंट शिफ्टिंग, ये सामने बैठे हैं। ऐसे ही एक ये भाग संख्या 42 वोटर नंबर 411 है, इनका है सादिक हसन, ये बैठे हैं, ये भी यहाँ के लिखे, इनके भी लिख दिया पर मतलब जो शिफ्टिंग। एकक जो आपत्ति करता है एकक ने 15-15 16-16 पे लगा रखी है। उनका हम नाम ढूंढ रहे हैं, नाम तो इसमें है लेकिन उनका ना एड्रेस है ना कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं वोटों को मतलब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वोटर लिस्ट में, कि जो एक समुदाय जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में वोट देते हैं तो उनके वोटों को कम करने की रणनीति बनाई जा रही है, जो मुझे लगता है। तो क्योंकि मैंने ये 3 लोग ढूंढे तो मुझे पता चला, जैसे मुझे पता चला मैंने इनसे संपर्क किया कि भाई तुम शिफ्ट हो गए हो। अब बात क्या है कि एक ही दिन इनकी सुनवाई का रहेगा। अभी 4-5 दिन हो रहे हैं इनकी आपत्ति लगाने का, 1271, जबकि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आपत्ति जसपुर में आज के एक दिन में लगी। कहीं पर 35 है, कहीं पर 40 है, कहीं पे 71 है, लेकिन यहाँ 1271 आपत्ति हैं।
और वो एक ही जगह बैठ के ये सब आपत्ति हो रही है। क्योंकि प्रशासन से मांग करूँगा कि इनकी ये जरूर खोला जाए कि ये किस लैपटॉप से हो रही है, किस मोबाइल से हो रही है, और इन लोगों को बुलाकर जिनके नाम है, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं है, वो हमें भी दिया जाए। हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे भाई इन्होंने आपत्ति लगाई भी है या नहीं लगाई है। ये हमारी प्रशासन से मांग है। का कार्रवाई संपादित की जा रही है। एसआईआर की कार्रवाई के साथ साथ 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितनी भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है, और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जांच कराई जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता को जिसके विरुद्ध आपत्ति उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पर्याप्त सुनवाई के बाद ही आप सभी आपत्तियों में निर्णय किया जाएगा। ऑनलाइन ज्ञात करा तो मेरा बोर्ड पे किसी ने आपत्ति लगा दी, जो कि निराधार है। मैं मोहल्ला दिल्ला सिंह जसपुर का स्थायी निवासी हूँ। अब मैंने जांच करी तो वो देखा तो मैंने उस फर्जी किसी ने आपत्ति लगा दी मैंने, जिसका मैं निस्तारण करूँगा। ये यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम यहीं पे रहते हैं। हाँ, हमने ऑनलाइन चेक किया था, उसमें ये आपत्ति दर्ज हुई है। तो आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा वोट सही करा जाए और यहीं रहे। हमारे पास आपत्ति के संबंध में साक्ष्य होने क्या दोनों बढ़ाया जाता है, इस दोनों को सुना जाता है। एक आदमी कितनों को लगा सकता है इसमें, ये होना चाहिए। कोई नियम नहीं है तो पहले बताया, उसके बाद बीएलओ को भेजा जाए। आप मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? सर साजिद हुसैन। ये है। अब ये सामने खड़ा, ये इसके आपत्ति लगा रखी है, इसका वोटर आईडी सब इसके कागज है। ये कह रहे हैं परमानेंटली शिफ्टेड है। ये मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बीएलओ को भेजेंगे, बीएलओ रिपोर्ट बताएगा साहब यहाँ पे मौके पे निवास करते हैं, तो आप लोग नहीं खत्म। क्योंकि वो तो मैं समझ गया। एक बात बताओ, आपके पास टाइम का इतना अभाव है, ऐसा ही यार इतना समय मिलेगा? बीएलओ की रिपोर्ट में आ जाएगी, सुनवाई में भी आ जाएगी। मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बताओ, बिना मतलब एक पूरे सिस्टम को परेशान करने का सिस्टम है, तो उन पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, तो भी कुछ भी तो बनता नहीं बनता। इसीलिए तो आपत्तिकर्ता को भी नोटिस जा रहा है, वरना हम क्यों इनको नोटिस? आपत्तिकर्ता को नोटिस जाएगा। अगर माने छुट्टी नहीं गई तो उन पर कार्रवाई क्या होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। उन पर क्या कार्रवाई? इन पर तो कार्रवाई होगी, उन पर क्या कार्रवाई होगी? ये भी तो होना चाहिए इसमें कि भाई झूठी आपत्ति आप दे रहे हो, क्यों? ये साबित हो जाता है भाई, झूठा साबित है। मैं प्रमाण सामने लाया मैं। और ये दूसरे जो इनकी बहन है, खुद है महिला, उस जो ड्यूटी कर रही बेचारी, उसके उसमें भी आपत्ति है। आप ये मैं जो हम तो क्यों इसमें ये चेक करेंगे कि भाई जो आपत्ति लगा रहा है वो भाग संख्या का मतदाता है या नहीं है, और उसका फॉर्म साथ लेंगे। इसमें ये भी लिखा है साथ में साक्ष्य देगा। दावे आपत्ति को दाखिल करने की रीति हमारे पास दे देगा, उसके बाद उसको नोटिस जाएगा, नोटिस में उसको साक्ष्य देगा। अगर वो कहता है साहब वहाँ नहीं रहते हैं, वो साक्ष्य देगा, ठीक है, और उसके साथ के खिलाफ आपको भी अवसर मिलेगा कि आप अपना साक्ष्य दें। नहीं, मेरा क्या मतलब, मैं आपकी बात से ये तो सब नंबर है, आप नाम है, चलो कैसे नोटिस जा रहे हैं? ये तो लिस्ट है सर, हमारे पास तो पूरा डिटेल आएगा ना उसमें, कैसे भाग संख्या क्रमांक सब कुछ आएगा हमारे पास। तो ये तो लिस्ट जनरेट फॉर्म्स है, फॉर्म 10 है। फॉर्म 10 में इतनी जानकारी आती है जो आपके पास है। ये सूची है, सूची का जो प्रारूप है वो प्रारूप 10 है। प्रारूप 10 में सूची जारी की जाती है।